हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक की ओर से सितंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड, स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर करोड़ में दिए गए हैं, पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। नंबर इनकम की बात करें, इस बार का कंपनी इनकम जनरेट किया 1,21,456 करोड़ का। जून 24 में 1,16,996.4 करोड़ का और सितंबर 23 में 1,07,566.6 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 94,219.4 करोड़ का। जून 24 में 91,126 करोड़ का और सितंबर 23 में 83,287.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27,237 करोड़ का। जून 24 में 25,870.4 करोड़ का और सितंबर 23 में 24,279 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। यहाँ पे प्रोविजन 3268.8 करोड़ का पे करना पड़ा, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ा, बट ईयर ऑन ईयर में प्रोविजन बहुत कम पे करना पड़ा। जिसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आया है इस बार का 17,825.9 करोड़ का। जून 24 में 16,474.8 करोड़ का और सितंबर 23 में 16,811.4 करोड़ का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 23.29 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो कंपनी ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग, इसमें डिजिटल बैंकिंग, अदर रिटेल बैंकिंग है, नॉन डिजिटल बैंकिंग हो गया, होलसेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग ऑपरेशन, इंश्योरेंस, बिजनेस, अदर्स, अनएलोकेटेड, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर। इनकम प्रॉफिट में नो डाउट इंक्रीज किया है। अगर हम स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट कवर करें तो कंपनी का इनकम है इस बार का, अगर देखा जाए तो 85,499 करोड़ का। जून 24 में 83,701 करोड़ का और सितंबर 23 में 78,406 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 60,793.59 करोड़ का। जून 24 में 59,816 करोड़ का और सितंबर 23 में 55,712 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। प्रोविजन 2700 पे करना पड़ा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रोविजन ज्यादा पे करना पड़ा, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत कम पे करना पड़ा। जिसके बाद प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22,005 करोड़ का। जून 24 में 21,282 करोड़ का और सितंबर 23 में 19,790 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 16,820 करोड़ का। जून 24 में 16,164 करोड़ का, सितंबर 23 में 15,976 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 21.98 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ग्रॉस एनपीए 1.36% का, नेट एनपीए 0.41% का इस बार थोड़ा इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। एनपीए इसका थोड़ा इंक्रीज किया है कंपनी का। और अगर हम गाइस ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी पेश कर, नो डाउट, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। अब हम लोग कुछ परसेंटेज की बात करते हैं, तो जो कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू है कंपनी का 14.7% का इंक्रीज किया है इस बार का ईयर ऑन ईयर में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 17.4% का इंक्रीज किया है। और यहाँ पे कंपनी ओवरऑल अच्छी रिजल्ट पेश किया। और यहाँ पे अगर देखिएगा कंपनी का रिजल्ट जो आया है 2:10 PM में इसका रिजल्ट कंपनी पब्लिश किया है। और यहाँ पे इसका बैंक का जो एवरेज कैसा डिपॉजिट है 800 सॉरी 8 मतलब कि 8,084 बिलियन रुपीज का जो है सो कासा डिपॉजिट किया गया है इस बार का, जो कि 7.3% का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर में। जबकि पहले जो था, जो सॉरी पिछले क्वार्टर में 0.3% थोड़ा सा डाउन देखने को मिला, मतलब पिछले क्वार्टर थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। ग्रॉस एडवांटेज भी 7% का जो है सो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। बैंक का एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट जो है एवरेज बेसिस पर 25,639 बिलियन रुपीज का था, जो कि 10.2% के साथ इंक्रीज किया। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी पेश किया है। और शेयर की बात कर 1684.8 रुपीज पे कल शेयर क्लोज किया गया था और 0.7% का प्रॉफिट था। 5 डे में 0.6% का प्रॉफिट है, 1 मंथ 1.3% का लॉस है। 7 अक्टूबर की सपोर्ट लिया था 1617 रुपीज का, उसके बाद कंपनी में ग्रोथ हुआ। अगर और 6 मंथ 10% का प्रॉफिट है गाइस, अगर आप इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करना के सोच रहे हैं गाइस, तो आप कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आप कर सकते हैं। अगर आप एवरेज में तो एवरेज कर सकते हैं गाइस। रीजन क्या है, कंपनी कई दिनों से, कई लंबे टाइम से, कंपनी 3 साल से जो है कंपनी कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का शेयर जो है ना
1200 1300 से लेकर 1700 के आसपास जैसे कंपनी का शेयर हमेशा ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। मतलब कि कंपनी जो है इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, कोई बहुत बड़ी ब्रेकआउट अभी तक देखने को नहीं मिला लंबे टाइम से। तो इसलिए guys, अब देखना ये कि कब ये ब्रेकआउट करता है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।